हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सबसे पहले कब्जा कहाँ पर करते हैं, ये दिल्ली पर करते हैं। निकोलसन और हंडसन, आपको याद है ना, ये दोनों निकोलसन और हंडसन वहाँ पर ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोहियों को दबा दिया। बड़े ही निर्मम हत्या की गई और बहुत सारा जनसंहार भी किया गया ताकि लोग डरें और दोबारा ऐसा विद्रोह करने की ज़रूरत ना कर सकें। तो काफ़ी क्रूर तरीके से दबाया था इन्होंने, और ये खुद ब्रिटिश अधिकारी का एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले विद्रोह को किस शहर में पर दोबारा कब्जा किया है, दिल्ली पर कब्जा किया है। एक बात याद रखना, देखो स्टार्टिंग करने के लिए भी कहाँ पर पहुँचे थे, जो भी हमारे सैनिक थे वो कहाँ पहुँचे थे स्टार्ट करने के लिए विद्रोह, दिल्ली पहुँचे थे ना। देखो बहादुर शाह के पास पहुँचे थे ना, बताया था मैंने आपको, मेरठ से स्टार्ट करके वो पहुँच गए दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में कौन बैठे हैं, मुगल सम्राट बैठे हैं, बहादुर शाह बैठे हैं। जब उनका नाम मिल जाएगा ना विद्रोह से, तो विद्रोह को एक बल मिलेगा, मानसिक भी और वैसे भी, मतलब लोग जुड़ेंगे इससे, ठीक है ना। तो स्टार्ट भी वहीं पर हुआ, सबसे पहले घटना भी वहीं घटी है और एंड भी वहीं पर होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले एंड तो वहीं पर होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भी पूरा दम लगा दिया वहाँ पर कि सबसे पहले तो दिल्ली में दबाओ, ठीक है। तो जब दिल्ली में दबता है, निकोलसन और हंडसन दबाते हैं इस विद्रोह को, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे। फिर क्या करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को सजा दी जाती है, उनको खुद तो जो है रंगून भेज दिया जाता है जेल में, और वो उनकी ताउम्र जेल में रहते हैं वो फिर, ठीक है। वैसे भी उनकी उम्र तो हो ही चली थी, बट उनके साथ बुरा ये होता है कि उनके जो राजकुमार थे ना, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, उनको मार दिया जाता है, और इस तरीके से इस विद्रोह को दबाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक कारणों के बारे में बात हो रही है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया गया। कैसा किया गया था? जी बिल्कुल किया गया था। ईसाई मतलब वहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी है ना, इवन सेना में भी ईसाई धर्म को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बताया था, देखो वो इवन ये जो ना एक एक्ट भी लेकर के आ गए थे कि जिससे अगर आप हिंदू धर्म में से ईसाई धर्म लेते हैं तो आप अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हक नहीं खोएंगे, लेकिन अगर आप हिंदू या मुस्लिम धर्म आपस में परिवर्तित करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी ईसाई धर्म को अपना लेता था उसको काफ़ी सम्मान दिया जाता था, ठीक है, उसकी अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। और फिर इस मतलब ये था पॉइंट, मैंने आपको बताया है ना, ये बात सच है। सेकंड इज मंदिर और मस्जिदों की ज़मीनों पर कर लगाना। देखो इससे पहले के जितने भी शासक आए थे ना, सब ने मतलब कम से कम इनको तो बख्शा ही था। देखो थोड़ा बहुत लगाया था ना, बट सुधार भी करते ही थे। बट अंग्रेजों ने यहाँ पर भी टैक्स लगा दिया है, काफ़ी भारी भरकम, क्योंकि वो देखो हिंदू ना तो हिंदुओं की मंदिरों को पसंद कर रहे हैं, ना इस्लाम की मस्जिदों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाया गया था। देखो कल की वीडियो मैंने आपको बताया कि एक तो सती प्रथा का जो कानून लेकर आए थे ब्रिटिश अधिकारी, है ना, सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने। अगर कोई भी किसी लेडी को ज़बरदस्ती सती करवाता है तो उसको सज़ा मिलती थी। तो भारतीयों को क्या लगा, भारतीय तो अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको लगा कि अरे ये कौन होते हैं हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी स्त्रियां सती होंगी या नहीं होंगी। दूसरा कानून लेके आए थे विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, मतलब विधवा अगर कोई लेडी विधवा हो जाती थी तो उसकी दोबारा से शादी कर दी जाती थी, मतलब जिससे वो करना चाहे या जो उससे करना चाहे। तो इसका भी भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था कि अच्छा विधवा को तो वो काफ़ी मतलब अपवित्र मानते थे ना। मैंने आपको बताया था, देखो सफ़ेद साड़ी में आज भी टीवी सीरियल्स में आप देख लोगे ना, अगर मतलब जो पुराने ज़माने के बने हुए हैं उसमें आप देख लोगे कि विधवाओं के साथ कैसी स्थिति होती थी उस टाइम पे, है ना। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं सच हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी होगा इसका, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर से विद्रोह किया था। कई बार बता चुकी हूँ कि मंगल पांडे जी कहाँ से थे, बैरकपुर से थे। इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था, बैरकपुर से, ठीक है। तो ग्वालियर से तो नहीं किया था, ग्वालियर से कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अच्छा, सेकंड, 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था।
ये बात बिल्कुल सच है। देखो जो हमारे सैनिक थे, मैंने बताया था ना कि वो गए थे लाल किले पर मिलने के लिए। पहले यहाँ पर मेरठ में उन्होंने विद्रोह कर दिया, मेरठ से निकले वो। जब देखो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जब उनके चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं कुछ सैनिक, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, कुछ को फांसी दे दी जाती है। तो उनके जो सैनिक जब सड़कों पर निकलते हैं तो औरतें ताना कसती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनके ताने उनको चुभ जाते हैं और वो उठा करके विद्रोह कर देते हैं। तो अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। चले शॉर्ट में बताती हूँ। फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के बहादुर शाह को बोलते हैं कि आप दोबारा से हम आपको मुगल सम्राट घोषित करते हैं। वो बेचारे वृद्ध थे, कुछ कर नहीं सकते थे, शक्तिहीन थे, और थोड़े से ना मतलब इतने ज़्यादा वो भी नहीं थी, बल भी नहीं था उनके अंदर कि जैसे थोड़ा होता ना नेतृत्व का, वो भी नहीं था थोड़ा सा। तो इसी वजह से उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता है कि अब आप मुगल सम्राट हो और आपके नाम पर हम विद्रोह करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके मुगल सम्राट के नाम की एक अलग से ही वो आती है ना भाई कि हाँ एक अलग से वैल्यू आती है, ठीक है, निकल करके। तो इस तरीके से हुआ था। तो ये बात भी सच है और ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अच्छा इतना बताओ, क्या ये बात सच है? कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति के प्रमुख कौन थे? कई बार बता चुकी हूँ कि जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था तो हमारे जो सैनिक है वो मेरठ से निकल करके दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर उन्होंने किसको बनाया था? बहादुर शाह को। ये कौन थे? बादशाह थे, ठीक है। बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना वो नेता घोषित किया था। बट मैंने बताया था कि ये नाम मात्र के ही नेता थे। वास्तविक कंट्रोल किनके हाथ में था? वास्तविक कंट्रोल था जनरल बख्त खां जी के हाथ में, ठीक है। बख्त खां, याद है ना आपको? इनकी एक समिति होती थी, देखो बताया था मैंने उसमें, है ना। उसके माध्यम से ये मतलब इनका नाम लेकर के ये खुद जो है ना सारे का शासन करते थे। सारी वो जो भी मतलब नीतियाँ जारी करनी होती थी या शिकायतें सुननी थी या फरमान जारी करना होता था, कुछ भी करना होता था तो बख्त खां जी करते थे। तो वास्तविक नियंत्रण किनके हाथ में था? जनरल बख्त खां के हाथ में। और नाम मात्र का कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जो कि मुगल सम्राट थे। देखो आपको ना अगर ये सारे के सारे ना, मैंने ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार, मेरी 4 क्लास देखना, उन 4 क्लासों में से अगर एक भी पॉइंट बाहर हो ना इससे, तो मतलब फिर बता देना मुझे कमेंट में, भले ही बता देना कि मैडम देखो ये पॉइंट नहीं था आपकी लास्ट क्लास में। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करनी है, वो भी 100% फोकस रखना है आपका वहाँ पे। ये नहीं है कि भाई हाँ वीडियो चलाई है और अब दिमाग कहीं सो गया है बीच में जाके, ठीक है। अरे मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, आप ईयरफोन यूज़ करो। अगर आप जैसे सर्दियाँ हैं, बैठे रजाई में ईयरफोन यूज़ करो और आराम से सुनो बिल्कुल बातों को, और एक पिक्चर की तरह ना इमेजिन करो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं स्टोरी टाइप में बता रही हूँ, फैक्ट तो नहीं बता रही ना कि आप बोर हो जाओ। आप देखोगे ये क्वेश्चन ना बिल्कुल मेरे सारे पॉइंट्सों में ही उठाया हुआ है। आप देख लो एक बार, लास्ट क्लास अटेंड कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अरे मैडम ये क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है। और ये बैक ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे मैंने अपने आप से नहीं बना रखे, तो को बुक से पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलिखित कीजिए। ये मिलाने हैं आपस में। यहाँ दिए आपको क्रांतिकारियों के नाम और यहाँ पर दिए हैं स्थान, ठीक है। अच्छा पहला नाम दिया है नाना साहब का। देखो नाना साहब बिना ऑप्शन देखे याद कर लो आप लास्ट क्लास से, कितनी बार बताया है। कहाँ पर थे ये? कानपुर में। कौन थे ये? पेशवा बाजीराव द्वितीय के ददक पुत्र थे, और अंग्रेजों ने इनको उठा करके फेंक दिया वहाँ से, ठीक है, साउथ से, कि बोले कि अच्छा तुम ददक पुत्र हो, तुम गोद लिए हुए बेटे हो, तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, तो निकलो यहाँ से। इनको निकाल दिया था। ये चिड़े बैठे थे कानपुर में। जैसे 1857 का विद्रोह बदला लेने के लिए सैनिकों के साथ मिल गए, ठीक है। तो कहाँ से? कानपुर से, ठीक है। अच्छा बेगम हजरत महल। अच्छा ये देखो पॉइंट 1 कहाँ आ जाएगा? पॉइंट नंबर 4 से अटैच हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब कानपुर। चलिए सेकंड आता है बेगम हजरत महल। कितनी बार बताया यार, अवध में जाओ। कहाँ पे जाना आपको? लखनऊ जाओ। लखनऊ में क्या है? अवध। अवध में कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, जिनको कुप्रशासन के आरोप में हटा दिया गया था, बट उनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। ये माने नहीं, ये चिड़गी उठा करके अपने नाबालिग बेटे बिरजिश कादिर को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। वहाँ के जो किसान भी थे, जमींदार भी थे, सैनिक भी
थे, सबके सब मिलके इनके बेगम जी के साथ हो गए लड़ने के लिए। ठीक है, तो बेगम कहाँ से लड़ रही हैं, देखो लखनऊ से, लखनऊ के अवध से लड़ रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर बी कहाँ से, पॉइंट नंबर 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आती है महारानी लक्ष्मीबाई। देखो ये कितनी कितनी फेमस नाम है, कहीं तो सीरियल चलते हैं इनके नाम पर। आप सबको पता है कहाँ से थी ये, झांसी से थी, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं इनके बारे में, मुझे पता है, सबको पता होगा, है ना। अच्छा पॉइंट नंबर 4 कुंवर सिंह। देखो ये भी मैंने फेमस कर दिए हैं बेचारे, हर बार आपको बताती हूँ कि 80 साल के वृद्ध थे। ठीक है, जमींदारों से चिड़े बैठे थे। कहाँ तक के थे ये, बिहार में जगदीशपुर के आरा के रहने वाले थे और ये एक जमींदार थे। अंग्रेजों ने इनकी ज़मीन छीन ली थी। ठीक है, इनको दिवालिया बैंकरप्ट कर दिया था इनकी ज़मीनें छीन करके। ये भी कूड़े बैठे थे और ये कहाँ से थे, बिहार से थे। देखो आपको है ना लास्ट क्लास से ही, झूठ तो नहीं बोला था ना मैंने आपको, एक आध पॉइंट छोड़ दो आप। ठीक है, चलो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा विद्रोही नेताओं के नाम दिए गए हैं और विद्रोह के केंद्र के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, तो चलिए इसको देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय कौन है भाई, मुगल सम्राट हैं। ठीक है ना, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में। तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, दिल्ली में। ठीक है, ब्रिजेश कादिर, ब्रिजेश कादिर कौन है, बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र हैं ब्रिजेश कादिर, और जो कहाँ से बिलोंग करते थे, अवध, अवध में कहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह पता है ना, 80 साल के वृद्ध जमींदार, तो ये कहाँ से, बिहार के आरा, और आरा बिहार के जगदीशपुर, जगदीशपुर के आरा से बिलोंग करते हैं, तो सी का हो जाएगा 4। और लियाकत अली, बचे कौन, लियाकत अली इलाहाबाद के, जिनके नाम से अंग्रेजी सेना थर थर काँपती थी। ठीक है ना, और इनको, इनकी देशभक्ति को देखते हुए इनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, चलो ठीक है। चलिए आज की क्वेश्चन को आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। ओके, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू।